एमपी और छत्तीसगढ़ में उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर चुकी कांग्रेस पार्टी राजस्थान में अभी भी बैठकों में ही अटकी हुई नजर आ रही है। सीएम गहलोत ने खुद आलाकमान के साथ बैठक के बाद संकेत दिए थे कि इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। जिस राजस्थान में कांग्रेस पार्टी पिछले साल से ही तैयारी में लगी हुई दिख रही थी, वहीं पर आखिर टिकट बंटवारे में इतनी देर क्यों? ये सवाल जनता के साथ साथ राजनीतिक पंडितों के बीच भी बना हुआ है। उम्मीदवारों की लिस्ट पर हर बार तारीख देते रहे कांग्रेस के नेता। 29 मई को संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने चुनाव को लेकर एक बयान जारी किया था। उन्होंने कहा था कि सितंबर के पहले हफ्ते में प्रत्याशियों की पहली सूची जारी करेंगे। 15 जून को सीएम अशोक गहलोत ने भी ऐसा ही बयान दिया था। उन्होंने चुनाव से 3 महीने पहले प्रत्याशियों की सूची जारी करने की बात कही थी। अगस्त महीने में संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल जयपुर दौरे पर आए थे। इस दौरान उन्होंने सितंबर के अंतिम या अक्टूबर के पहले हफ्ते में सूची जारी होने की बात कही थी। 10 अक्टूबर को खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 18 अक्टूबर तक लिस्ट फाइनल होने की बात कही। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये लिस्ट बार बार अटक क्यों रही है? इसके पीछे की वजह क्या है, वो आपको बताते हैं। देखिए, चर्चाओं की अगर माने तो कहा यह भी जा रहा है कि पार्टी के जो आंतरिक सर्वे थे वो ही पार्टी के लिए मुसीबत बन गए। प्रत्याशियों के चुनाव के लिए कांग्रेस ने अलग अलग स्तर पर 4 सर्वे कराए थे। कांग्रेस मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रभारी स्तर पर हुए इन सभी सर्वे के परिणाम अलग अलग हैं। और सूत्रों का कहना है कि जिस स्तर पर ये सर्वे कराए गए हैं, उसके गुट और पसंद के नेताओं को कमजोर होने के बाद भी कुछ बेहतर हालात में दिखाने की कोशिश इन सर्वे रिपोर्ट्स में की गई है, ताकि उस नेता का टिकट कटने की नौबत ना आए। और यही कारण है कि सर्वे के परिणाम अलग अलग हैं और इस कारण से भी नामों पर सहमति नहीं बन पा रही है। एक और अहम सवाल है कि आखिर टिकट बंटवारे पर अशोक गहलोत खुद क्या चाहते हैं। कांग्रेस से टिकट लेने वाले दावेदारों की लिस्ट बहुत लंबी है। पार्टी के नेता भी अपने समर्थकों के लिए टिकट मांग रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री गहलोत भी अपने गुट के विधायकों और समर्थकों को टिकट दिलाने की कोशिश में हैं। वो चाहते हैं कि बगावत में साथ देने वाले विधायकों को टिकट दिया जाए। इनमें करीब 13 निर्दलीय विधायक भी शामिल हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य सचिन पायलट भी अपने समर्थक विधायकों को टिकट दिलवाना चाहते हैं। अब इन सब के बीच सवाल यह है कि कितने नामों पर मंथन हो रहा है। देखिए, प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं करने वाली कांग्रेस अब 80 नामों पर मंथन कर रही है। इनमें ज्यादातर चेहरे पुराने बताए जा रहे हैं। एक चर्चा यह भी है कि प्रत्याशियों के ऐलान में देरी होने के कारण कांग्रेस पहली सूची में ही ज्यादा उम्मीदवारों की घोषणा एक साथ कर सकती है। देखिए, बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी 2 बड़े नेताओं के वर्चस्व की लड़ाई में फंस गई है राजस्थान में, क्योंकि एक तरफ अशोक गहलोत हैं, दूसरी तरफ सचिन पायलट हैं और दोनों ही धड़े अपने अपने लोगों को ज्यादा संख्या में टिकट दिलवाना चाहते हैं। और खास करके जो तमाम कारण हमने आपको पहले गिनाए, वो भी कई सारे सवाल खड़े करते हैं कि आखिर वजह क्या है और आला कमान के सामने चुनौती क्या है। क्यों नहीं दोनों ही नेताओं को एक मंच पर, एक जगह पर बैठाकर एक साथ इस पर चर्चा करके इस पूरी बात को आगे बढ़ाया जाए, इस पूरी कवायद को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन सवाल यही है कि राजनीति में हर कोई अपना वर्चस्व, अपनी ताकत दिखाना चाहता है और सचिन पायलट एक बार ऐसी कोशिश कर भी चुके हैं। और ऐसे में अगर उनके धड़े के कम लोगों को टिकट मिलता है तो ये उनके लिए मुसीबत होगी। और अशोक गहलोत जिन लोगों से पहले से वादा करके बैठे हुए हैं, जो चर्चाएं हैं, अगर उनको टिकट नहीं मिलता है तो अशोक गहलोत के लिए भी दिक्कत की बात होगी। और शायद यही बड़ी वजह है जिसकी वजह से कांग्रेस में जो उम्मीदवारों की लिस्ट है वो लगातार उस पर तारीख आती जा रही है। तो देखिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की लिस्ट आ गई है, लेकिन सबकी नजरें अब राजस्थान पर टिकी हुई हैं कि आखिर राजस्थान में क्यों इतना लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। सीसी की बैठकें बार बार हो रही हैं, अशोक गहलोत दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल नहीं हो पा रही है। और कांग्रेस जिस स्थिति में लग रही थी कि पिछले करीब 1 साल से ही कांग्रेस राजस्थान में तैयारी कर रही है, उसके बाद ये जो वर्तमान स्थिति बनी है, ये सिर्फ लोगों के मन में नहीं, पार्टी नेताओं के मन में भी, और वो लोग जो टिकट चाहते हैं उनके मन में भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इस तरीके से स्थिति क्यों बनी हुई है। सवाल बड़ा ये है, क्या 2 बड़े नेताओं के बीच वर्चस्व की लड़ाई चल रही है जिसमें आला कमान कोई मजबूत फैसला नहीं ले पा रहा है, या आला कमान जो सर्वे हुए तमाम राज्यों में विधायकों को लेकर, नेताओं को लेकर, उन सर्वे के बीच में फंस गया है, उसकी वजह से फैसला नहीं हो पा रहा है। ये तमाम सवाल बहुत अहम हो जाते हैं और पूरी कहानी इसके पीछे की क्या है, ये बताने के लिए हमारे साथ श्याम सुंदर शर्मा जी जुड़ गए हैं। सीधा उनके पास चलते हैं। श्याम सुंदर सर, बहुत स्वागत है आपका अमर-उजाला.com पर। मैं सबसे पहले सीधे तौर पर आपसे ये जानना चाहूंगा कि आखिर अब भी, क्योंकि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में इंतजार था, वहां पर लिस्ट आ गई, लेकिन राजस्थान में तो लग रहा था कि बहुत पहले से अशोक गहलोत इस पूरे कवायद को लेकर एक्टिव हैं, लेकिन उसके बाद भी अभी तक लिस्ट नहीं आई है। देखिए आदर्श जी, निश्चित तौर पर जिस प्रकार की राजनीति अशोक गहलोत खेलते हैं और वो चाहते हैं कि मेरे जो संकट के समय जिन लोगों ने मेरा सहयोग किया था, जिसमें 12 निर्दलीय हैं, 1 माकपा का है, 2 बीटीपी के हैं और इसके अलावा जो कुछ लोग और भी हैं जो कि सहयोगी थे, उनको टिकट देना। बीएसपी से जो कांग्रेस में शामिल हुए थे 5 लोग हैं, 1 लोग तो बगावत करके बाहर की तरफ रास्ता ले लिया है
तो उन लोगों को ये टिकट दिलाने के लिए उन्होंने कहा कि 106 लोगों को मेरे टिकट दे दो। तो राहुल गांधी ने देखिए 5 सर्वे कराए हैं। एक तो सुनील गोलूमोलू का सर्वे है, एक डिजाइन बॉक्स के आपके नरेश अरोड़ा का सर्वे है, और उसका सर्वे लीक हो जाने के कारण एक विस्फोट की स्थिति बनी। पहले मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि सितंबर के फर्स्ट वीक में हमें उम्मीदवार दे दो और सारा कवायद दिल्ली मत करो, जयपुर में करो, ये सब बातें हो रही थी। लेकिन सचिन पायलट भी चुप नहीं बैठे। सचिन पायलट ने भी अपना रोल अदा किया है और उन्होंने कहा है कि मेरिट के आधार पर टिकट दो, ना मेरा होना चाहिए, ना अशोक गहलोत का होना चाहिए, जीतने वाला होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ 25 सितंबर का बगावत भी याद है आपको, और उससे 3 साल पहले मानेसर कांड हुआ था, वो भी याद है। वो कहते हैं मानेसर वालों को मत दो, वो कहते हैं बगावत करने वालों को मत दो। एक नया जो विवाद का विषय बना हुआ है, देखिए कल दिनों हमारे यहाँ मधुसूदन मिस्त्री जो कि हमारे सीनियर ऑब्जर्वर हैं, गोगोई जो कि हमारी चयन समिति के अध्यक्ष हैं, दोनों ही आकर के धरातल देख के गए थे और मिल कर के गए थे। उसके बाद दिल्ली में बैठक हुई। बैठक के बाद लंबे मंत्रणा के बाद कुछ चीजें सामने आई कि हाँ, जो 3 लोगों को जो नोटिस दिया था अनुशासन समिति ने, जिसमें कि हमारे जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी हैं, इसके अलावा शांति धारीवाल जो स्वायत्त शासन मंत्री हैं, इसके अलावा एक धर्मेंद्र राठौड़ हैं जो कि आरटीडीसी के चेयरमैन हैं। इनको टिकट नहीं देने के बारे में बातचीत बार-बार हो रही है। मुख्यमंत्री जी ने मिलने भेजा है। देखिए जो अजय माकन पहले पर्दे से बाहर हो गए थे, अब वो महत्वपूर्ण हो गए हैं वापस, और राजस्थान की राजनीति में उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। 25 सितंबर को जब आए थे खड़गे साहब के साथ, तो हमारे प्रभारी होते थे। जी। जब उन्होंने देखा कि मुझे स्थिति ठीक नहीं, तो वो छोड़ के चले गए थे यहाँ से। लेकिन कांग्रेस की राजनीति में फिर से वापस कोषाध्यक्ष बनने के बाद निश्चित रूप से महत्वपूर्ण भूमिका हो गई है। और याद करें कि भंवर जितेंद्र जो मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं, वो हमारे यहाँ से हैं, और वो भी हस्तक्षेप इस लिस्ट में रखेंगे। कुछ उनके लोग भी निश्चित तौर पर सामने आएंगे, क्योंकि वो राहुल गांधी के करीबी हैं। सीपी सर जोशी जो विधानसभा अध्यक्ष, मैं आपसे समझना चाहता हूं, आप पूरी जानकारी दे रहे हैं। मैं दो बातों पर आपका फोकस लाना चाहूंगा। एक तो जिन चर्चा वो सर्वे जो हुए उनका जिक्र आपने किया, कहा यह भी जा रहा है कि आंतरिक सर्वे जो हुए उसमें कई लोग जो पिछड़ रहे थे उनको भी मजबूत दिखाने की कोशिश की गई, इसलिए सर्वे की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठ गए, और मल्टीपल सर्वेज हुए इसलिए भी एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। एक ये, और दूसरा गहलोत एक तरफ, दूसरी तरफ सचिन पायलट, ये खींचतान इतनी ज्यादा है कि आला कमान इन दोनों को एक लिस्ट पर लेकर नहीं आ पा रहा है कि कुछ इनके कुछ उनके और कुछ आला कमान के मिलाकर एक लिस्ट तैयार हो जाए। ये स्थिति बन नहीं पा रही है, या एक तरीके से खींचतान चल रही है गहलोत और पायलट के उम्मीदवारों को लेकर? देखिए आदर्श जी, निश्चित तौर पर 2 नेता तो हमारे हैं जो चर्चित हैं, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और भी नेता हैं। जैसे सीपी जोशी है जो पहले प्रभावी हुआ करते थे, 13 राज्यों के प्रभारी होते थे, अब विधानसभा अध्यक्ष थे, फिर वापस से प्रभावी होकर के इस फील्ड में आ गए। मोहन प्रकाश हैं जो हमारे यहाँ से, वो भी हरीश चौधरी हैं जो कि पंजाब से हैं। ये 4-5 नेता ऐसे हैं जो कि, और खुद प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी हैं। तो ये 4-5 नेता चाहते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से 2 ही नेता हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट। और जो सर्वे के अंदर अलग-अलग तरह का रिपोर्ट्स आया है, इसके कारण से कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई, एकता नहीं बन पा रही। एक सूत्र में ये नहीं कहा जा रहा इन व्यक्तियों को टिकट देने से हम जीत की स्थिति करेंगे। जिस प्रकार से हारी हुई सीटों पर भाजपा ने 7 सांसदों को उतारा, और वो कितने और सांसदों को उतारेंगे पता नहीं, स्थिति किस तरह की बनेगी। लेकिन मुझे लगता है कि 18 तारीख तक पहली सूची आएगी जिसमें करीब 52 लोगों के नाम, 52 या 55 लोगों के नाम होंगे जो अधिकांश जीतते आए हैं, उनके नाम पहले डिक्लेयर करेगी कांग्रेस। उसके बाद, क्योंकि खड़गे साहब आज भी हमारे यहाँ हैं, मुख्यमंत्री चाहते हैं कि मेरे संकट के समय जो लोग रहे थे मेरे साथ, उनको मैं टिकट दिला लूं, तो कम से कम विश्वास के साथ आगे भी कह सकूं कि मैं आपका सहयोगी रहूंगा तो मैं कुछ दे पाऊंगा। ये इस तरह की वो की स्थिति बनी हुई है। कल भी देखिएगा मुख्यमंत्री जी थे, परसों रात को 9:30 बजे तक बैठक चली थी जिसमें मधुसूदन मिस्त्री और खुद गोगोई भी थे, बाद में और लोग भी शामिल हुए, तो उन्हें मंथन किया गया। मंथन के बाद अभी तक 3-3 का पैनल तो तैयार कर लिया गया। 3 में से किसको दिया जाएगा, इसको लेकर केंद्रीय चुनाव समिति के पास ये लिस्ट जा रही है। अब मुख्यमंत्री जी चाहते हैं मेरे अधिक से अधिक लोग आ जाएं, और सचिन पायलट भी चाहते हैं कि मैं ऐसा नहीं हूं, मैं पिछड़ जाऊं और मैं कहीं का नहीं रहूं। इसलिए देखिए वो चुप्पी साधे हुए हैं, आप कहीं बयान नहीं आ रहे, वो शांति से कुछ कर रहे हैं। और निश्चित रूप से गोगोई
और उनकी मित्रता पुरानी है। अब किस तरह की स्थिति बनेगी, प्रियंका गांधी कितना इसमें प्रभावी ढंग से भूमिका निभाएगी। खड़गे साहब ने तो कह दिया तय कर लो। खड़गे साहब को तो राजी करने में अशोक गहलोत माहिर है। हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें हैं जो राजस्थान दे सकता है, एआईसीसी को भी दे सकता है और खड़गे साहब को भी दे सकता है। उस स्थिति में कुछ परिवर्तन नहीं आ जाए, किस तरह की स्थिति नहीं पैदा हो जाए, इसलिए राहुल गांधी चाहते हैं। राहुल गांधी ने जब मध्य प्रदेश में कहा था कि राजस्थान की स्थिति हमारी अच्छी नहीं है, हम नेक टू नेक लड़ाई लड़ने में हैं, तो इसलिए इसलिए ये एक संदेश देने का काम भी किया कि हमको अच्छे लोगों को खड़ा करने दो। जो उदयपुर का समिट हुआ था उसमें उन्होंने कहा था युवाओं को, ओबीसी को या एससी एसटी को या मुस्लिम महिला और युवा सबको लाने का प्रयास करें। और यूथ कांग्रेस ने करीब 31 लोगों की सूची राष्ट्रीय अध्यक्ष के माध्यम से दी है जो कि यूथ कांग्रेस के हैं, श्रीनिवासन। तो एक अलग तरह की स्थिति इस बार, क्योंकि भाजपा से भी आपको लड़ना है जो केंद्र में सत्ता में, और अपनी स्थिति को भी सुदृढ़ बनाना है कि बगावत ज्यादा ना हो जाए जिससे कि हम हार जाएं। और कुछ नजर ऐसी भी है कि जो बीजेपी के नाराज लोग हैं उनको ला करके हम टिकट दें और हम जीत जाएं, ये स्थिति भी। और रिचपाल मिर्धा देखिए कह चुके, ज्योति मिर्धा चाहे पार्टी में बीजेपी में चलेगी मैं तो उसका समर्थन करूंगा, उसका प्रचार करूंगा। इस तरह की स्थिति भी जो बन रही है उससे क्या होगा क्या नहीं होगा। एक तो सत्ता रखना चाहती है और एक सत्ता छीनना चाहती है। और जेपी नड्डा भी आज राजस्थान में ही, वो उदयपुर और जोधपुर की मीटिंग कर रहे हैं। तो राजस्थान में निश्चित तौर पे केंद्रीय नेतृत्व दोनों ही पार्टियों का केंद्रीय बिंदु बना हुआ है और किसी तरह से हम जीत जाएं और हम हरा दें, ये चीज की बनी हुई है। तो अभी तो थोड़ा सर बहुत गंभीर बात आप कर रहे हैं। इसी से जुड़ा एक सवाल मेरा मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि अभी अशोक गहलोत दिल्ली में थे, एक पूरा दिन उन्होंने दिल्ली में बताया, कहा यह गया कि बंद कमरे में भी उनकी घंटों मीटिंग चली और मीटिंग इसी मुद्दे पर चली कि वो कम से कम अपने निर्दलीय जिन्होंने उनका साथ दिया था उनको भी टिकट दिला पाए और अपने जो बाकी लोग हैं उनको भी टिकट दिला पाए। सवाल यह है कांग्रेस आलाकमान या कांग्रेस पार्टी के सामने मजबूरी क्या है। वो राजस्थान में इतिहास बनाने की भी सोच रखते हैं, लेकिन दो नेताओं की, मैं सीधे तौर पर कह रहा हूं, दो नेताओं की वर्चस्व की लड़ाई में उम्मीदवारों की लिस्ट फंसी हुई है। यही हकीकत है, ये कह सकते हैं सीधे तौर पर सर? आदर्श जी बिल्कुल सही बात है। वो देखिए कि मुख्यमंत्री जी ये जताने का प्रयास कर रहे हैं कि उनको बुलाया भी, कल बीएसपी से शामिल होने वाले 4 विधायक मिलने भी गए थे और निर्दलीयों को बुलाकर कि वो एक हुजूम लगा करके, देखिए जोधपुर हाउस में रुके हुए थे, वहां हुजूम लगा हुआ था कि टिकट दिलाने वाले अशोक गहलोत हैं, इसलिए काफी लोगों की भीड़ लगी हुई थी। कल पूरे दिन रहे वो, गोगोई ने भी उनसे गुप्त मंत्रणा की, 2 बार मंत्रणा हो चुकी है। अब देखिएगा उसके बाद खड़गे साहब को साथ लेकर के जिस तरह से आज वो आए हैं और वो किस तरह की स्थिति कर सकते हैं ये भी पता है। मुझे तो ये भी लगता है कि कहीं मुख्यमंत्री जी और उनके बेटे चुनाव एक साथ नहीं लड़े, आप दो सीटों पे, एक मुख्यमंत्री जी लड़े, दूसरे पे उनके, कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में बेटे बेटियों को, रिश्तेदारों को टिकट दे दिए, अब राजस्थान में भी ललक पैदा हो गई कि देखिएगा कि पहले तो ये हो रहा था किसी भी उम्मीदवार को ही टिकट दिया जाएगा, बेटे बेटी या को टिकट नहीं दिया जाएगा। एक नया पैटर्न शुरू हो गया था और बहुत हल्ला मच रहा था कि हमारे बेटे बेटियों को राजनीति में लाने का हम इच्छा रखते हैं, हम कैसे लाएंगे, हम बुजुर्ग हो गए। अब ये रास्ता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने खोला है, अब कितना सफल राजस्थान में हो पाएगा पता नहीं। और मुख्यमंत्री जी किस तरह की नीति अपनाए हुए हैं जिससे कि उनके लोगों को टिकट ज्यादा से ज्यादा मिले, और सचिन पायलट पिछड़ना नहीं चाहते। और भंवर जितेंद्र की बात कर ले या हरीश चौधरी की बात कर ले, हमारे प्रभारी तो विवादित हो गए, इसलिए उनकी बात ज्यादा नहीं कर सकता। लेकिन जो 3 सह प्रभारी लगाए थे, अमृता धवन, वीरेंद्र सिंह और काजी निजामुद्दीन, उनकी भूमिका भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि वो फील्ड में रहे थे। और 25 लोग जो अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में मधुसूदन मिस्त्री ने भेजे थे, उनकी रिपोर्ट्स के आधार पर निश्चित तौर पर राहुल गांधी को कहा गया है कि साहब इस तरह की स्थिति करेंगे तो हमारी पार्टी में कुछ निखार आ सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि बागी नहीं खड़े हो जाए, क्योंकि मेरे लोगों को टिकट नहीं दिया और मैं उनको विश्वास दिला के आया था कि मैं तुम्हारी पैरवी करूंगा और दिला के आऊंगा, और वो बागी नहीं हो जाए। इस तरह से जैसे बीजेपी में बगावत की स्थिति 41 में 15 जगह बगावत हो रही है, कांग्रेस में भी बगावत तो होगी। इसका मतलब ये नहीं कि और ये कहा जा रहा है कि कम से कम 40 से 50% टिकट तो काटो, जिससे कि हम, ये बार बार कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री जी तुम्हारी खैर नहीं और विधायकों तुम्हारा, मुख्यमंत्री आपसे बैर नहीं, विधायकों की खैर नहीं, जो नारा मुख्यमंत्री खुद भी दे रहे हैं और मुख्यमंत्री का नारा पॉपुलर भी हो रहा है, तो वो कितना कर पाएंगे और कितने विधायकों के टिकट कटवाएंगे, ये थोड़ा सा समय इंतजार करेगा। पहली सूची के बाद किस तरह की बगावत होगी, किस तरह की स्थितियां बनेगी और मुख्यमंत्री जी किस तरह से अपने लोगों को टिकट दिला पाने में सफल होंगे, ये एक बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुख्यमंत्री ने
बगावत करने के बाद भी मुख्यमंत्री पद को सुरक्षित रखा। और जब आचार संहिता लगने से पहले जिस तरह से उन्होंने नियुक्तियां की और वो विवादित बनी, जाट समुदाय नाराज हो गया, केसरी सिंह को आरपीएससी का सदस्य और मुख्यमंत्री को माफी मांगनी पड़ी कि मेरी बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं माफी मांगता हूँ। ये सब चीजें इस टिकट के वितरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। और राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी अगर इन सब बातों को ध्यान में रखेंगी तो मुख्यमंत्री को कमजोर भी कर सकती हैं। और मुख्यमंत्री को कमजोर करने का मतलब है कि एआईसीसी को जो धनबल चाहिए वो कहां से आएगा, इसलिए वो भी स्थिति देखी जाती ये है। अहम बात कह रहे हैं आप सर, लेकिन आपकी बात से ही मैं एक बात निकाल रहा हूं, क्योंकि आप राहुल गांधी का भी जिक्र कर रहे हैं, आप खड़गे साहब का भी जिक्र कर रहे हैं और अशोक गहलोत तो खैर जिक्र के सेंटर में है। देखिए, जो चर्चाएं चल रही हैं वो ये है कि अशोक गहलोत एक तरफ तो अपने अपने को साथ के अपने धड़े के लोगों को टिकट दिलाना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा संख्या में, और दूसरा चर्चा ये भी है कि वो ये नहीं चाहते कि राजस्थान के चुनाव में राहुल गांधी सक्रिय हों उस तरीके से जैसे वो दूसरे राज्यों में दिख रहे हैं, क्योंकि अगर वो उस तरीके से सक्रिय होते हैं तो मजबूती कहीं ना कहीं सचिन पायलट को मिलेगी। और क्योंकि सचिन पायलट को वो थोड़ा साइड रखना चाहते हैं, कोशिश तो यही है, बयानों में चाहे जो दिख रहा हो और सच्चाई हम सब जानते हैं, तो वो अगर स्थिति बनती है, राहुल गांधी सक्रिय होते हैं तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट की छवि और प्रभाव दोनों बढ़ेगा। तो शायद वो कई मोर्चों पर खुद अशोक गहलोत भी लड़ रहे हैं। देखिए आदर्श जी, आपने ठीक कहा। सचिन पायलट ने बार बार कहा है कि राहुल जी और प्रियंका जी आप आइए, पार्टी को सक्रिय बनाइए, आपके आने से हम सबको संबल मिलता है, आगे बढ़ने की शक्ति मिलती है। लेकिन वही अशोक गहलोत कहते हैं कि आप आओगे तो मेरे को कौन पूछेगा। इस तरह से वो नहीं चाहते कि ज्यादा से ज्यादा आए, लेकिन सचिन पायलट बार बार कह रहे हैं कि आप आएंगे तो हम जीतेंगे। तो ये सब चीजें हैं। देखिएगा, खड़गे साहब को बुलाने के बाद स्थिति इतनी मजबूत नहीं बन पाती है, पता नहीं क्यों। अब अशोक गहलोत कहते हैं कि भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने तरीके से चुनाव लड़ा लूंगा, मेरे पर विश्वास करो। लेकिन बार बार ये कहा जाता है सचिन पायलट के माध्यम से, आप तो 56 और 21 की स्थिति में आ जाते हैं, अब कितने लाएंगे, सरकार रिपीट कैसे होगी। इसलिए एकता का सूत्र नहीं बन पाया है। मैं तो राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी को कहता हूं कि दोनों को एक साथ कम से कम हाथ ऊपर कराओ, खाना खिलाओ, चाय पिलवाओ, कम से कम वो लोगों की। आज जिस क्षेत्र में जा रहे हैं, सचिन पायलट मौजूद नहीं है, वो कह रहे हैं कि साहब उनको सेना का एग्जाम देना है, वो टेरिटरी आर्मी में मेजर का उनको एग्जाम देना है, इसलिए वो वहां मौजूद है। आज जिस तरह से 12 में जा रहे हैं और 12 से ईआरसीपी के मुद्दे पर आंदोलन शुरू करना चाह रहे हैं, एक आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई है, जिसमें आज खड़गे साहब आए, उसके बाद प्रियंका गांधी आएगी। राहुल गांधी का इसमें कहीं जिक्र नहीं हो रहा, जो आप कह रहे हैं बार बार। और ये उस राज्य उस तरफ जा रहे हैं जहां पर की 85 सीटें हैं, 13 जिले हैं, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो 39 सीटें में से करीब 35 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। और किस दम पे जीती थी? गुर्जरों के दम पे जीती थी। लेकिन सचिन पायलट को कुछ मिला नहीं, गुर्जर नाराज है। गुर्जरों को कैसे विश्वास दिलाओगे कि सचिन पायलट के साथ हम आने वाले समय में 2023 का चुनाव होगा तो न्याय करेंगे। ये सब स्थितियां ऊहापोह की बनी हुई है। अब किस स्थिति में कांग्रेस क्या कुछ कर पाएगी, ये कुछ समय का इंतजार है। लेकिन पहली सूची के बाद ये विश्वास हो जाएगा कि अशोक गहलोत आगे हैं या सचिन पायलट आगे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की नाम की सूची आएगी और पहली बार मुझे लगेगा कि क्या मुख्यमंत्री जी और उनके पुत्र चुनाव लड़ेंगे। जिस प्रकार से वहां कमलनाथ और भतीजे और किन किन को दे दिया, दिग्विजय सिंह के रिश्तेदारों को दे दिया, बहुत सारे लोगों को वहां दिया है। तो इस तरह से राजस्थान में भी ये सब परंपरा जो पहले होती आई है वो रहेगी क्या कायम, या सचिन पायलट अपनी उदयपुर समिट के माध्यम से कुछ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी से वो बदल करवाएंगे कि 50% युवाओं को और बाकी को तरजीह देते हुए बुजुर्गों को कम दिया जाए। इस तरह से कुछ होगा। और मौजूदा स्थिति में कितने लोगों के टिकट कटेंगे उस पर निर्भर करेगा, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी सरकार के प्रति तो नहीं है, विधायकों के प्रति तो है। और जिस प्रकार से कलेक्टर और एसपी को बदला गया है, देखिए 4-5 एसपी बदले गए, एक कलेक्टर बदल गया, आचार संहिता लगने के बाद उन्होंने कहा नहीं ये गड़बड़ कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। तो ये जो नई स्थितियां पैदा अशोक गहलोत के कारण हुई है और जो जाते जाते फैसले किए हैं उसका कितना प्रभाव कैसा होगा टिकटों के ऊपर निर्भर करेगा। और फिर अशोक गहलोत के लोगों को कह दिया गया है फोन करके तैयारी करो, देखते हैं तब दिलाएंगे। तो बहुत सारे लोग तैयारी में भी जुट गए हैं। तो ये सब चीजें हैं। और आज की बैठक के बाद और कल फिर इनकी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है और उसके बाद निश्चित तौर पर पहली सूची मेरे को लगता है कि 18 या 19 को निश्चित तौर पे आएगी, करीब 50 से ज्यादा आएगी। उसके बाद बीजेपी भी अपनी सूची को रोके हुए 20 तारीख को उनकी भी सूची दूसरी आनी है। तो एक मंथन दोनों तरफ तेजी से चल रहा है और राजनीतिक माहौल में गर्माहट ज्यादा है। आजकल राजस्थान की जगह दिल्ली में ज्यादा राजनीति हो रही है। सारे लोग अब दिल्ली पहुंच गए हैं। अब दिल्ली से बहुत से तो लोग आ नहीं पाए आज,
क्योंकि दिल्ली में वापस कल जाना है। और आज फिर 12 में जो देखिए जहां बैठक हो रही है, पहली जो जनसभा हो रही है, उसको खिलाफ तो देखिएगा कि भरत सिंह जो हमारे बहुत सीनियर विधायक रहे, जिसने उन्होंने सिर मुंडवा लिया था, कह रहे थे भ्रष्ट मंत्री है, इसको हटा दो, लेकिन मुख्यमंत्री जी जाके मिलकर के आ गए थे, हटाया तो नहीं उनको, उनको तो टिकट भी दिया जा रहा है और उनको प्रभावी भूमिका भी नहीं जा रही। देखिए एक उस कमेटी में जो रखरखाव और आयोजन में जलपान और बाकी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी का संयोजक उनको बनाया गया है, क्योंकि खान मंत्री हैं और पशुपालन गोपालन मंत्री है, तो वो अलग तरह की स्थिति रखते हैं। तो एक बहुत रोचक और अलग तरह का चुनाव इस बार राजस्थान में देखने को मिल रहा है। वहां तो देखिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है और यहाँ पर अशोक गहलोत, सचिन पायलट और राहुल गांधी और खड़गे साहब की प्रतिष्ठा है। अब प्रतिष्ठा कौन बचाता है, कौन नहीं बचाता है। और हमारे यहाँ देखिए हनुमान बेनीवाल जो बोतल वाले हैं वो, और झाड़ू वाले हैं वो, इसके अलावा बीएसपी कितना नुकसान किसको पहुंचाएगी और किस तरह की स्थिति बनेगी, उस पर निश्चित रूप से निर्भर करेगा कि जीत हार किसकी होने वाली है। ये बहुत अहम बात आप कह रहे हैं सर, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और देखिए श्याम सुंदर शर्मा जी ने जो सवाल उठाए वो बहुत अहम हो जाते हैं और जाहिर सी बात है सबके मन में यही सवाल है, क्योंकि 2 राज्यों में, बाकी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बात करें वहां पर लिस्ट आ गई है, लेकिन राजस्थान में अभी भी लिस्ट फंसी हुई है। और फंसी हुई है तो उसके पीछे के कारण क्या है, वही श्याम सुंदर शर्मा जी बता रहे थे। लगातार हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप amarujala.com पर हमारे साथ लगातार अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।